Hello students, today we will discuss 4th chapter of class 6th geography. Name of the chapter is Maps. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. तो ग्लोब कब यूजफुल होता है जब हम एक अर्थ को स्टडी करते हैं. बट when we want to study only a part of the earth as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help. तो जब हम अर्थ के किसी एक पार्ट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स, विलेजेस, तो ग्लोब उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करता है. इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स. तो ऐसी सिचुएशन में हम मैप्स यूज करते हैं. ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल. तो मैप क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन या फिर एक ड्राइंग होता है अर्थ की सरफेस का या फिर इसके एक पार्ट का, जिसे हम एक फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं स्केल के अनुसार. When many maps are put together, we get an atlas. जब बहुत सारे मैप्स एक साथ रखे जाते हैं तो उसे हम एटलस कहते हैं. मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ए ग्लोब. तो मैप्स जो है ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. वो मैप्स जो हैं अलग अलग टाइप के होते हैं. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. कुछ नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं. फर्स्ट, फिजिकल मैप्स. मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स. तो ऐसे मैप्स जो कि अर्थ का नेचुरल फीचर दिखाते हैं, सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, तो ऐसे मैप्स फिजिकल या फिर रिलीफ मैप्स कहलाते हैं. नेक्स्ट, पॉलिटिकल मैप्स. मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज and states of the world with their boundaries are called political maps. तो ऐसे मैप्स जो सिटीज को, टाउन्स को या फिर विलेजेस या फिर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को दिखाते हैं और उनकी बाउंड्रीज को दिखाते हैं, ऐसे मैप्स पॉलिटिकल मैप्स कहलाते हैं. नेक्स्ट, थीमेटिक मैप्स. सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries etc. are known as thematic maps. तो ऐसे मैप जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस होते हैं, सच एज रोड मैप्स या फिर रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को जो मैप शो करते हैं या फिर इंडस्ट्रीज को जो शो करते हैं, ऐसे मैप थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं. सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दीज मैप्स. तो जिस तरह की इंफॉर्मेशन इन मैप्स में प्रोवाइड की जाती है उसी तरह से हम उनको टाइटल्स देते हैं. There are 3 components of maps. तो मैप्स के 3 components हैं, distance, direction and symbol. Distance. Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. तो मैप्स क्या होती है? ड्राइंग्स होती हैं जो कि इंटायर वर्ल्ड को या फिर इसके किसी एक पार्ट को एक पेपर की सीट में रिड्यूस कर देती है. ठीक है. और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स.
या फिर हम कह सकते हैं कि मैप स्केल्स को रिड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेज इज रियल। तो जो रिडक्शन हम करते हैं वो बड़ी केयरफुल तरीके से हम करते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस रियल में है वही डिस्टेंस मैप में भी होना चाहिए। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक स्मॉल डिस्टेंस पेपर पर एक स्मॉल डिस्टेंस किसे रिप्रेजेंट करे, ग्राउंड पर एक लार्ज डिस्टेंस को। देयरफॉर ए स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज। तो इस पर्पज के लिए हम एक स्केल यूज करते हैं। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो स्केल क्या होता है, एक रेशियो होता है किसके बीच, द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड की जो एक्चुअल डिस्टेंस है और डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, और जो मैप में डिस्टेंस शो की गई है। तो स्केल क्या होता है, रेशियो होता है किसके बीच, ग्राउंड पर जो एक्चुअल डिस्टेंस है और मैप में जो डिस्टेंस दिखाई गई है उसके बीच रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। एग्जाम्पल के लिए आपके स्कूल और आपके होम के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, अगर आप इस 10 किलोमीटर को अपने मैप में 2 सेंटीमीटर दिखाते हैं, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो मैप पे 1 सेंटीमीटर, ग्राउंड का 5 किलोमीटर होगा। ठीक, द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 5 किलोमीटर। तो आपका जो स्केल होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. जब हमें लार्ज एरिया जैसे कि कॉन्टिनेंट्स या फिर कंट्रीज दिखाने होते हैं तो हम स्मॉल स्केल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 5 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। तो एग्जाम्पल के लिए मैप में 5 सेंटीमीटर ग्राउंड का 500 किलोमीटर शो करता है। इट इज कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप। तो इस मैप को हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप। व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज ए लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड। तो जब हम एक छोटे एरिया जैसे कि विलेज या फिर टाउन को पेपर पे शो करते हैं तो हम लार्ज स्केल का यूज करते हैं। मतलब 5 सेंटीमीटर के लिए 500 मीटर, इस तरह से। जैसे कि अगर हम मैप में 5 सेंटीमीटर ग्राउंड का 500 मीटर शो करेगा, इट इज कॉल्ड ए लार्ज स्केल मैप्स। तो ऐसे मैप्स क्या कहलाते हैं, लार्ज स्केल मैप। Large scale maps give more information than small scale maps. तो जो large scale maps हैं वो small scale maps से ज़्यादा information देते हैं। Next, direction. Most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. तो ज़्यादातर मैप्स क्या कंटेन करते हैं, एक एरो जिस पर एक लेटर एन लिखा होता है, ठीक है, जो कि अपर हैंड कॉर्नर पे होता है, अपर राइट हैंड कॉर्नर पे होता है। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। जो ये एरो है ये नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इसको नॉर्थ लाइन कहते हैं।
When you know the north, you can find out other directions. जब आपको नॉर्थ पता है तो आप अदर डायरेक्शंस भी पता कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. There are 4 major directions: north, south, east and west. They are called cardinal points. तो हमारी जो 4 मेजर डायरेक्शंस हैं वो क्या क्या हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. इन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स. अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. तो जो अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं वो क्या हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट. वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. तो हम किसी भी जगह को एक्यूरेटली बता सकते हैं किसकी मदद से? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की हेल्प से. वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. तो हम किसी जगह की डायरेक्शन किससे पता कर सकते हैं? कंपास से. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस. तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेन डायरेक्शंस को ढूंढने में यूज होता है. इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो इसकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पॉइंट्स करती है. तो यहाँ पे हम फिगर में देखें तो ये एक कंपास है. तो इसकी जो नीडल है ये नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है ना. और ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस है: नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट. सिंबल्स. इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप. तो ये जो है तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? मैप का. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेज, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और ए वेल. तो एक मैप पर किसी भी चीज़ का एक्चुअल शेप ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है. एक्चुअल शेप और साइज जैसे कि बिल्डिंग्स का, रोड्स का, ब्रिज का, ट्री, रेलवे लाइन और वेल का. सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स. तो ये हम कैसे शो करते हैं? सर्टेन लेटर्स का यूज करके या फिर शेड्स का यूज करके या कलर्स, पिक्चर्स या फिर लाइन्स का यूज करके. देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिम्बल्स. तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इन सिम्बल्स को यूज करने के लिए. दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स. तो ये जो सिम्बल्स हम यूज करते हैं इन्हें हम कन्वेंशनल सिम्बल्स कहते हैं. Some of the conventional symbols are shown in figure 4.3. तो यहाँ पर कुछ कन्वेंशनल सिम्बल्स दिए गए हैं जैसे कि रेलवे लाइन के लिए, ब्रॉड गेज के लिए ये वाला सिंबल, मीटर गेज के लिए ये वाला सिंबल और रेलवे स्टेशन के लिए ये वाला सिंबल. इसी तरह से रोड्स में मेटल्ड जो रोड है उसके लिए ये सिंबल, अनमेटल्ड रोड के लिए ये वाला सिंबल. और बाउंड्री के लिए इंटरनेशनल बाउंड्री ये, स्टेट के लिए ये वाला और डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वाला सिंबल. तो इसी तरह से और सिंबल दिए हुए हैं. वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज. तो हम जो कलर, अलग अलग कलर सेम पर्पज के लिए यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज. तो ब्लू जो यूज होता है वो वाटर बॉडीज के लिए होता है. ब्राउन फॉर माउंटेन, ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए यूज होता है. येलो फॉर प्लेट्यू, येलो जो है प्लेट्यू के लिए यूज होता है. एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स. तो
ग्रीन जो है प्लेन्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, स्केच। ए स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। तो एक स्केच क्या होता है? ऐसी ड्राइंग होती है जो कि मेमोरी या फिर स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, इसमें स्केल का यूज नहीं होता है। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेज। तो कभी कभी हमें एक रफ ड्राइंग बनाते हैं किसी भी एरिया की, एक पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने के लिए, उसके आसपास की जो प्लेसेज हैं उनके हिसाब से। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बताएं कि हमें किसी की, आपके फ्रेंड का घर ढूंढना है, ठीक है, तो हम उसके आसपास की शॉप या फिर होटल और कोई स्कूल या फिर हॉस्पिटल के हिसाब से उसका मैप बनाएंगे। अब हम जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये आपके दोस्त का घर है, ठीक है, तो हम किस तरह से मैप बना सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक चौराहा है, ठीक है, और हम इस डायरेक्शन से आएंगे तो यहाँ पर आपको एक हॉस्पिटल दिखेगा इस तरह से, ठीक। राइट साइड में आपको एक हॉस्पिटल दिख गया, लेफ़्ट साइड में आपको स्कूल दिख गया, ठीक है। फिर एक चौराहा है और आपको सीधे चले जाना है, फिर आपको एक होटल दिखेगा, होटल के सामने में ही आपके दोस्त का घर है। तो ये एक स्केच हुआ, ठीक है। सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। तो अभी जो मैंने ये चीज़ बताई वही सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map, जो कि बिना स्केल के बनता है और रफ ड्राइंग होती है, उसे हम स्केच मैप कहते हैं, ठीक है। प्लान। ए प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। तो प्लान क्या होता है? एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग होती है एक लार्ज स्केल में, ठीक है। A large scale map gives lot of information। तो जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कभी कभी जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम। तो किसी रूम की लेंथ और विड्थ या ब्रेड्थ जानना चाहें तो विच कांट बी सोन इन अ मैप। तो ये चीज़ एक मैप में नहीं दिखाई जा सकती। एट दैट टाइम वी कैन रिफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड ए प्लान। तो ऐसे टाइम पे जो ड्राइंग हम रिफ़र करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लान, ठीक है। सो वी हैव समराइज्ड द चैप्टर, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। Answer the following questions briefly. First question, what are the three components of a map? Answer is, three components of maps are distance, direction and symbol. Next question, what are the four cardinal directions? Answer is, the four cardinal directions are north, south, east and west. Next question, what do you mean by the term the scale of the map? Answer is, scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. Next question, how are maps more helpful than a globe? Answer is, maps provide more information than a globe. Next question, distinguish between a map and a plan. Answer is, a map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. A plan is a drawing of a small area on a large scale. Next question, which map provides detailed information? Answer is, large scale maps give more information. How do symbols help in reading maps? With the use of these symbols,
Maps can be drawn easily and are simple to read even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions. You can collect information from maps with the help of these symbols. Next question. Tick the correct answers. Maps showing distribution of forests are options: physical map, thematic map, political map. So the correct answer is thematic map. Next question. The blue color is used for showing water bodies, mountains, plains. So the correct answer is water bodies. A compass is used. Options are to show symbols, to find the main direction, to measure distance. So the correct answer is to find the main direction. Next question. A scale is necessary. Options are for a map, for a sketch, for symbols. So the correct answer is for a map. So this is it. Today we have completed 4th chapter of class 6th geography. I hope you all understood this chapter. See you next day with another chapter. Till then, goodbye. Thank you.